एक रात मायरा और उसके अब्बू एक लंबा दिन गुजार के हॉस्पिटल से घर जा रहे थे। मायरा की अम्मी ब्रेन स्ट्रोक होने की वजह से हॉस्पिटलाइज थी। हॉस्पिटल में पूरा दिन गुजर जाने के बाद मायरा बहुत थक चुकी थी और गाड़ी में उसकी आंख लग गई। मौसम खराब था और बारिश काफ़ी तेज़ हवाओं के साथ चल रही थी। और स्ट्रीट लाइट्स बंद होने की वजह से काफ़ी अंधेरा भी था। ऐसे में उसके अब्बू को गाड़ी चलाने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। पानी रोड पर होने की वजह से उसके अब्बू को नज़र नहीं आया और गाड़ी किसी चट्टान से टकराई, जिसकी वजह से एक ज़ोर का धमाका हुआ और उनकी गाड़ी के दोनों टायर बर्स्ट हो गए। मायरा हड़बड़ा के उठी। उसके अब्बू ने उसे कहा, परेशान नहीं हो, मैं देखता हूँ। बाहर उतर के जब उन्होंने अपनी गाड़ी का जायज़ा लिया तो देखा गाड़ी के दोनों फ्रंट टायर्स बर्स्ट हो चुके थे। बाकी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ था। उन्होंने गाड़ी में आके ये बात मायरा को बताई और उससे कहा कि हमें टायर बदलने होंगे। मायरा, जो पहले ही बहुत डरी हुई थी, फ़ौरन बोली, अब्बू, तो फिर ये तो आप खुद ठीक कर लेंगे, आप जल्दी से स्पेयर टायर लगा लें। उसके अब्बू ने उसे बताया कि हमारे पास सिर्फ एक टायर है, मुझे जाके देखना होगा कि कोई हमारी मदद के लिए मिल जाए या फिर करीब ही कोई पंक्चर वाला हो जो इन टायर्स को ठीक कर दे। मैं ज़्यादा दूर नहीं जा रहा, तुम यहीं गाड़ी में बैठो, मैं बस अभी आता हूँ। मायरा ने डरते हुए कहा, ठीक है अब्बू, लेकिन ज़्यादा देर नहीं लगाइएगा। उसके अब्बू को उसकी परेशानी नज़र आ रही थी। उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, मैं जल्द से जल्द आता हूँ। वो सुनसान रोड पर रियर व्यू मिरर से अपने अब्बू को जाते हुए देखती रही और जैसे ही वो दूर जाते गए वो मायरा की नज़रों से उस रात की तारीकी में ओझल हो गए। 1 घंटा गुजर गया लेकिन उसके अब्बू पलट कर नहीं आए। वो और ज़्यादा खौफज़दा हो गई और ये सोचने लगी कि अब्बू को इतना टाइम क्यों लग रहा है, अब तक तो अब्बू को आ जाना चाहिए था। उसने रियर व्यू मिरर पर नज़र डाली तो उसको कोई आता हुआ दिखा। उसने सोचा कि शायद अब्बू हैं। जब उसने फ़ौरन पलट के देखा तो वो एक अजीब सा आदमी था जो चलता हुआ उसकी गाड़ी की तरफ आ रहा था। उस आदमी ने डांगरी पहनी हुई थी, जैसे किसी फैक्ट्री के मजदूर पहनते हैं। उसकी दाढ़ी झाड़ की तरह लग रही थी और उसके हाथ में कुछ था जो वो आगे पीछे हिलाता हुआ आ रहा था। उसको देख के मायरा और ज़्यादा घबरा गई। जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसने गाड़ी के पीछे वाले शीशे के करीब मुंह किया और गाड़ी के अंदर देखने लगा। अंधेरा होने की वजह से मायरा ने ये नहीं देखा कि उसने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र पड़ी उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके हाथ में एक बहुत तेज़ और नोकदार चाकू था। उसने जल्दी से अपनी गाड़ी के सारे दरवाजे लॉक कर दिए और पीछे जाके सीट के बीच में छुप गई। उसने जब चुपके से देखा तो वह आदमी गाड़ी में झांक के मायरा को ही घूर रहा था। उस आदमी ने अपना दूसरा हाथ उठाया और जो मायरा ने देखा उसको देख के मायरा ज़ोर ज़ोर से चीखें मारने लगी। उसने दूसरे हाथ में मायरा के अब्बू का सर पकड़ा हुआ था। मायरा चीखे जा रही थी, वो अपने आप को नहीं रोक पाई। उस आदमी ने अपना सर जोर से खिड़की के शीशे पर मारा। उसका मुंह पर अजीब से निशानात थे, बाल मट्टी में अटे हुए थे और वो अपनी खूनी आंखों से मायरा को घूरने लगा। थोड़ी देर वो उसी बारिश में खड़ा हुआ पागलों की तरह मायरा को घूरता रहा और फिर उसने अपनी जेब से कुछ निकाला। उसे देखकर मायरा वहीं बेहोश हो गई। उसके हाथ में गाड़ी की चाबियां थी।